भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन, युवाओं की आइकॉन, भारत देश की राजनीति में नया आयाम स्थापित करने वाले हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री से सुशोभित यशस्वी हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही मान और सम्मान के योग, बहुत ही मृदुभाषी, कलवट, लगनशील, मेहनती, जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशान सिंह जी बहुत ही सम्मान के योग हमारे बीच में विराजमान हरियाणा प्रदेश में राज्य मंत्री आदरणीय श्री विनोद धानक जी बहुत ही सम्मान के योग, बहुत ही मेहनती, लगनशील हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय राजेंद्र निकाणी जी बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे बीच में विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के कार्यालय सचिव, मैं कि जितनी भी तारीफ करूं साथियों मेरे पास शब्द नहीं है। ये जितना बड़ा आयोजन किया जा रहा है ये उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने कहा था कि शेरवाल जी दवा पिछला समाज, गरीब समाज टेंटों में तो हमेशा बैठता है। ये सोच है हमारे नेता की, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की और हमारे सेक्रेटरी साहब आदरणीय रणवीर सिंह जी की। दवा पिछला समाज, गरीब समाज टेंटों में तो रैलियों में जरूर बैठता है, लेकिन मैं दवा पिछले समाज को, गरीब समाज को, दलित वर्ग को भी ऐसे ऑडिटोरियम में उठाना चाहता हूं जहां पर बड़े बड़े पूंजीपति अपना आयोजन करते हैं। साथियों ये सोच हमारे नेताओं की, तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं अपने आदरणीय रणवीर सिंह जी को, जिन्होंने साथियों खाने का प्रबंध, पूरी मैनेजमेंट, और मैं जिला पंचकुला के सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जो बड़ी मैनेजमेंट यहाँ पर व्यवस्था करी है उनका भी मैं बड़ा कोटि नमन करता हूँ। साथियों बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे बीच में विराजमान, मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। हमारे बीच में विधायक बैठे हैं श्री राम काला जी, बहुत ही सम्मान के योग हमारे बीच में विराजमान पवन खरगोदा जी, रणधीर जी, हमारे बीच में अल्पसंख्यक संघ के प्रदेशाध्यक्ष भी हमारे बीच में खास तौर से पहुंचे हैं। उन्होंने भी शोभा बढ़ाई हमारे बीच में आकर के, आदरणीय मोहसिन चौधरी जी, और स्टेज पर सभी बैठे मेरे जननायक जनता पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी बैठे हुए नेतागण, मेरे समक्ष बैठे हुए जननायक जनता पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण। साथियों आज यहाँ पर आप आए, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े कीमती समय में से समय निकाल करके आप यहाँ पर पहुंचे हैं। जब ये समय लिया गया बहुत सारे अध्यक्षों का मेरे पास फोन आया, निसार से भी फोन आया, शेरवाल जी इस मीटिंग को थोड़ा पीछे कर लो,
नागरिक का समय चल रहा है, चुनाव भी सर पे आ गए हैं, चुनाव का टिकट बच गया है। लेकिन साथियों मैंने एक ही बात कही अपने अध्यक्षों को, जनरल बॉडी के अध्यक्षों ने भी यही बात कही। मैंने एक ही बात कही कि जो आदेश मेरे नेता का है उस नेता को, अपने नेता के उस आदेश को हमें पूरा करना है। यदि वो रात को 12 बजे मीटिंग के लिए कहेंगे तो 12 बजे खड़ा होना पड़ेगा। तो साथियों इसलिए 16 तारीख का समय दिया गया, तो 16 तारीख को ही मीटिंग होगी। मैं अपने नेता के समक्ष कोई अपनी कमजोरी साथियों छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ हमारे बीच में साथियों इस सभा के अंदर फरीदाबाद की कोई भागीदारी नहीं है, परवल की कोई भागीदारी नहीं है, मेवात की कोई भागीदारी नहीं है, रेवाड़ी की भी भागीदारी नहीं है। रेवाड़ी की मात्र थोड़ी भागीदारी है। उसके बाद साथियों भाबरी की भी कोई भागीदारी नहीं है। यहाँ पर साथियों आपके बीच में महेंद्रगढ़ की भी कोई भागीदारी नहीं आई है। मेरे पास जो मेरे समक्ष बैठे हैं पानीपत, मेरे को 8 बसों का ये आश्वासन दिया गया था और चल रही थी बसें। बड़े नेताओं ने मुझे आश्वासन दिया कि चल रही है, लेकिन मुझे अब तक नजर नहीं आई है। तो साथियों जैसे ही पहुंचे हैं, पहुंच के मेरे संज्ञान में नहीं है। देखो मैं अपने नेता के समक्ष मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा अपने नेता। तो साथियों जो ये कमी कमजोरी में ये नहीं कि मैं कोई कमजोरी छुपाऊंगा। तो साथियों पानीपत के पहुंच गए, पानीपत के आगे इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। ठीक है जी, जो भी है। तो साथियों आप पहुंच के रोजगार का मैंने नाम लिखा। साथियों आगे थे, मैंने सबका बोल दिया, जो आया उनका मैंने बोल दिया, मैंने नाम ले लिया। साथियों मैं पूरे प्रदेश के अंदर जिला वाइज मीटिंग लेकर के आया और एक ही अपने समाज के समक्ष मैंने एक बात रखी और मैं समाज के समक्ष आज भी वही बात रखना चाहता हूँ। मेरे समाज के लोगों मैं आपके बीच में बड़ा करवा बोल सकता हूँ। मैंने बड़ा लंबा तजर्बा है, कैडर लगा करके मैंने जुगाड़ा है और मैं आपके बीच में बड़ा करवा बोल सकता हूँ। साथियों 75 साल की राजनीति के अंदर इस जगह कुछ समाज की, गरीब समाज की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आपकी पहचान नहीं बनाई है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने 73 साल की राजनीति में तकरीबन 60 साल राजपाट किया, आपको केवल इस्तेमाल किया है, पहचान नहीं बनाई है। वोट के मालिक आप हैं, लेकिन साथियों पहचान आपकी नहीं बनाई है। क्यों नहीं पहचान बनाई? क्योंकि साथियों बिखरे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोगों की कभी कीमत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, आप साथियों कभी सेब की रेडी पर, फ्रूट की रेडी पर जाएं तो साथियों वहां पर अंगूर के गुच्छे टंगे होते हैं, केले का गुच्छा टंगा होता है। अंगूर का रेट यदि हम गुच्छे में बदले में गुच्छे का रेट पूछते हैं तो कहते हैं 250 रुपए किलो मिलेगा। और जो टूटे अंगूर हैं उन टूटे अंगूरों का रेट यदि बिखरे अंगूरों का रेट पूछते हैं तो कहेगा 60 रुपए किलो मिल जाएंगे। यही केलों का है, केलों में बंधे हुए साथियों गुच्छे में रेट पूछते हैं तो 80 रुपए दर्जन मिलता है, लेकिन टूटे हुए केलों का रेट साथियों 30 रुपए दर्जन मिल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है साथियों जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारी पहचान नहीं बढ़ेगी। पहचान तो हमारी साथियों इकट्ठे होकर के अपनी ताकत का एहसास कराएं, क्योंकि अपने नेता को एहसास कराएं कि हम संगठित हो चुके हैं और संगठित होकर के साथियों हम अपने नेता का सहयोग करें। आज यदि ये उप शब्द लगा है, ये उप शब्द से साथियों काम नहीं चलता। लीडर साथियों हमारे नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश की पूरी कमान मुख्यमंत्री बनकर के संभालेंगे, फिर साथियों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी पहचान भी बनेगी। लोगों ने आपकी पहचान नहीं बनाई, लेकिन आपकी पहचान बनाने के लिए साथियों इस ऐसे हाल इस ऑडिटोरियम में आपको बिठाया है कि मैं अपने समाज की पहचान करना चाहता हूँ। इसलिए साथियों इकट्ठे हो जाओ। 2024 कोई ज्यादा समय नहीं है, कोई दूसरे लोग आपकी पहचान नहीं करेंगे, केवल आपका इस्तेमाल करेंगे।
तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, है मेरे समाज के लोगों, मैं इस कानून को बड़ी कठिनाइयों के साथ इस कानून को यहाँ तक खींच करके लाया हूँ। इस कानून को आप आगे ले जाने का काम करना, और यदि आप इस कानून को आगे नहीं बढ़ा सके, प्राय मेहरबानी इसको यहीं पर छोड़ देना। यहीं पर पड़े पड़े आपको अधिकार मिलते रहेंगे, इसको पीछे ले जाने का काम ना करना। लेकिन उस कानून को कौन लेकर के चले साथियों? भारत देश की राजनीति में कौन लेकर के चले? कांग्रेस के लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस कानून को इस देश के अंदर कोई लेकर के चले, कोई नेता लेकर के चले, तो शख्सियत का नाम लिए बगैर मैं नहीं रहता साथियों। उस शख्सियत का नाम है जननायक चौधरी देवीलाल जी साथियों। उस कानून को लेकर के आज हमारे बीच में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी लेकर के चले हैं। उस कानून को लेकर के आज हमारे में डॉक्टर अजय चौटाला जी लेकर के चले हैं। इसलिए यदि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आओ साथियों, आप सब मिलकर के इकट्ठे होकर के दबा कुचला समाज इकट्ठा होकर के अपने नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करें और आने वाला भविष्य अपना तय करें कि हमारा भविष्य कौन सा बन सकता है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारे काम हो सकते हैं। तो साथियों, हमारे रहनुमा गुरुपीर पैगंबरों ने एक सपना से जोया था कि देश की व्यवस्था बदलनी चाहिए, गैर बराबरता, उच्च नीचता खत्म होनी चाहिए, बराबरता होनी चाहिए। हमारे रहनुमाओं ने अपने वाणियों के माध्यम से इस दबे कुचले समाज को जगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़ा सम से राजास रहे पसंद। लेकिन होगा कैसे? इसके लिए हमारे गुरु रहनुमा ने साथ ही साथ कहा था, राजास हरि बसंत को बस दो सुख ठाऊं, एक सुख सम्राट वही दूसरा सुख मरगट गाऊं। इस जीते जागते इंसान को इस धरती के ऊपर केवल दो जगह सुख मिल सकता है। पहला सुख मिलता है साथियों मरगट गांव के अंदर, और दूसरा सुख मिलता है साथियों राजपाट के अंदर, स्वराज के अंदर। लेकिन राजपाट का सुख कैसे मिलेगा? इसके लिए हमारे बीच में हमारे राजा ने कहा, राजास हरि बसंत को बस दो सुख ठाऊं, एक सुख सम्राट वही दूसरा सुख मरगट गाऊं। तो साथियों, हमें राजनीति के साथ जुड़ना पड़ेगा, इस्तेमाल नहीं होना है। हमें राजनीति सोच पैदा करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी साथियों हमें सदा का सुख मिल सकता है। अदरवाइज अब तक 75 साल में इस्तेमाल होते चले आए हैं। यही चीज हमारे बीच में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कही, मेरी गरीब सिखन को तुम पास सही, लेकिन मिलेगी कैसे? इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ ही साथ कहा, कोई किसी को राज न दे है, जो मिले अपने निज बल से ले है। राज मांगने से नहीं मिलेंगे, राज लेने के लिए हमें साहतें देनी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तब राजपाट का सुख मिल सकता है साथी। लेकिन इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया हमारे रहनुमाओं का, वो सपना कैसे साकार हो सकता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चिंतन मंथन किया कि हमारे गुरु कबीर जी का, गुरु रविदास जी का, महर्षि वाल्मीकि जी का वो सपना कैसे साकार हो सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार कैसे हो सकता है? मंथन किया, चिंतन किया। 1930, 1932, 1932 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है। ये मेरा समाज गठन इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथी। उन गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, हमारे समाज के लोगों, उन्होंने कही थी, लड़ाई लड़ी थी आपके लिए, क्या बोले लोगों, यदि भारत देश के अंदर से गुलामी खत्म करना चाहते हैं, गैर बराबरता खत्म करना चाहते हैं, उच्च नीचता खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, मानवतावाद स्थापित करना चाहते हो, तो फिर एक ही जरिया है। कहते कौन सा जरिया है? सबको वोट का अधिकार दे दो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, राजा हो, फकीर हो, वन वोट वन वैल्यू, जिसकी ज्यादा वोट हो जाएगी वो राजा बन जाएगा। रानी के पेट से जन्म लेकर के राजा नहीं बनेगा, बल्कि मत पेट से जन्म लेकर के राजा बनेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बात रखी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को मान करके 25 सितंबर सन 1932 के अंदर साथियों सर्व समाज को, माँ को, बहन को, बेटी को, राजा को, फकीर को वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार तो मिल गया साथियों, लेकिन बेईमान लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने हमारी वोट की कीमत नहीं बतलाई। कीमत ना बतला करके केवल हमारे बीच में लालच फेंकी कि आप हमें वोट दो, हम आपकी भुखमरी, गरीबी, लाचारी खत्म करेंगे, आपकी गलियां नालियां खरंजा बनाएंगे। क्या अमेरिका में, क्या पाकिस्तान में, क्या साथियों कनाडा में, क्या दूसरे देश में आकर के हमारी गरीबी को खत्म करना है? 75 साल हो गया साथियों, 75 साल भी नारा वही था,
और 75 साल के बाद भी लड़ा वही है। लेकिन साथियों, आज तक गरीबी खत्म नहीं इस देश की। लेकिन इस चीज को लेकर के हमारे बीच में अपने गुरुओं को सपने को साकार करने के लिए साथियों उन दलों ने केवल इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे गुरुओं की उस विचारधारा को जीवित रखने के लिए साथियों हमारे बीच में जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हमारे गुरु से प्रेरणा लेते हुए कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समर्पण। तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर करना चाहता हूं, हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर पेट को अन्न मिले, हर सर को छत मिले। मैं ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर करना चाहता हूं। ये चौधरी देवीलाल जी ने कहा था। तो चीज को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार करने के लिए साथियों केवल एक ही शख्सियत ने इस भारत देश की भूमि के अंदर क्या पर सिर्फ जननायक चौधरी देवीलाल जी ने उस सपने को साकार करने के लिए मिशन को चलाया। और कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1956 के अंदर देहांत हो गया था। 1956 के बाद 1956 में जब देहांत होया तो साथियों कांग्रेस के लोगों ने एक बात कही थी कि दबे कुचले समाज की आवाज आज खत्म हो गई है, बंद हो गई है, इनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन साथियों 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आवाज को उन लोगों ने दबाने की कोशिश करी, जमीन में दबाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जमीन में दबाया। लेकिन साथियों मैं जननायक चौधरी देवीलाल जी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। सदन के अंदर बैठे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को यदि जमीन के अंदर से यदि जीवित किया, निकाल करके जीवित किया तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया। कैसे किया साथियों? सबसे पहले जब मौका मिला जननायक चौधरी देवीलाल जी ने 1990 के अंदर 1956 से लेकर 1990 तक यही जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यही थे कि किसी ने याद नहीं किया, कोई काम 1956 से पहले कर दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन साथियों जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब मौका मिला सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी को, उन्होंने कहा संसद चल रही थी कि भारत रत्न किसको दिया जाए। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही, यदि भारत देश का यदि कोई सबसे बड़ा कोई लाभ है, भारत देश का यदि सबसे बड़ा कोई रत्न है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा कोई रत्न नहीं है। इसलिए साथियों 1990 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यदि भारत रत्न से सम्मानित कराया तो केवल जननायक चौधरी देवीलाल जी ने कराया। तो साथियों ठीक है, क्यों हमें जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ क्यों नहीं लगना चाहिए? हमें जननायक जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वो हमारे रहबरों की नीतियों को लेकर के चले हैं। फिर शासन चला, शासन के अंदर बात उठी साथियों, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देखा संसद के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे, स्टैचू में बाबा साहब का स्टैचू नहीं था, तो उन्होंने कहा कि संसद चल रही है, संसद संविधान से चलती है और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। लेकिन ये संसद तब तक अधूरी है जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू इस संविधान के अंदर संविधान सभा के अंदर नहीं होगा। तो साथियों जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये कहा कि अगली सभा तब चलेगी जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू संसद भवन के अंदर लगेगा। और फिर लगा भाई साथियों, आज संसद भवन के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू है। इसलिए साथियों जननायक जनता पार्टी के साथ इसलिए लगना चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को टांगते हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो साथियों यदि हम उनको आदर्श मानते हैं और आदर्श को यदि मानते हैं, उनकी नीतियों को आज कौन लेकर के चल रहे हैं, उनकी नीतियों को तो लेकर के आज हमारे बीच में युवा नेता, नया क्रांति जो हमारे बीच में नई सोच के नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जिस देश के अंदर लेकर के चल रहे हैं। इसलिए साथियों यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी नीतियों को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने रहबरों की नीतियों को आप जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को आप जिंदा देखना चाहते हैं, तो आओ सब मिलजुल करके 20 नहीं साथियों 19 नहीं, आज 25% कम से कम दलित वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है। 25% यदि हम अपनी पहचान करा करके, आज तो मैं माफी चाहूंगा क्या चुनाव चल रहा है, मेरी सभा का आयोजन मैंने जो पूरे प्रदेश के अंदर सोच बनाई थी कि कम से कम 5000 लोगों की मैं हाजिरी कराऊंगा,
लेकिन माफी चाहूंगा अपने नेता से कि मुझे फिर दोबारा से संज्ञान देना, 5000 की गैदरिंग जरूर करा करके मैं सभा के अंदर अपने अपने समाज को उठाने का कार्य करूंगा। इसलिए साथियों में ज्यादा बहुत कुछ ना बोलता हुआ मेरे को कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि मेरा समाज बैठा था। इसलिए साथियों मेरी बेनती हाथ जोड़ करके मैंने पूरा समाज के अंदर साथियों समय लगाया है। 78 से साथियों मेरा जीवन लगा है इस समाज को जगाने के अंदर। कोई हरियाणा का कोड़ा मैंने नहीं छोड़ा है। जिस गांव में मैंने क्लास नहीं लगाई है, जिस गांव में मैंने कैडर कैंप नहीं लगाया है साथियों, इसलिए आज यही कारण है आज मैं जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना, हमारे हर का सपना सिर्फ जननायक जनता पार्टी के द्वारा साथियों संभव हो सकता है। उनकी साथियों उनकी सोच पूरी हो सकती है, नहीं तो साथियों बहुत सारे लालच मिलते हैं, इसलिए उन लालचों को ठोकर मारते हैं साथियों। लेकिन हमें साथियों अपने वैभवों के उस नीतियों को जिंदा रखना है। अपने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को आने वाले समय में एक टारगेट बढ़ा करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री नहीं साथियों, उनके अंदर काबिलियत है साथियों, मैंने देखा है, सब लोगों ने देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, स्टाम्प पेपर में लिखवा लेना शेरवाल से साथियों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो नरसों, एक न एक दिन तो भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में जरूर घोषित होंगे। ये मेरा दावा है साथियों। यही बात करके आपसे रहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपने नेता के समक्ष थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। थोड़ी सी एक बात श्याम सुंदर जी ने बात रखी थी क्या SIBC में प्लॉटों में कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरा भी एक इसमें सुझाव था। इसी प्रकार से कौशल रोजगार के अंदर भी हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए। प्रत्येक गांव के अंदर अम्बेडकर भवन, और उसमें हर हफ्ते सरकार की नीतियों का अवगत कराना भी है कि सरकार के द्वारा जहाँ भवन बनेंगे उनके अंदर सरकार की नीतियों का व्याख्यान होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को ठेका व्यवस्था खत्म करके रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। सरकार के सभी माननीय पदों पर 20% रिजर्वेशन के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए, जैसे HPSC, SSC या दूसरे बोर्ड चेयरमैन। सभी कर्मचारियों को, मजदूरों के लिए लगभग 10 लाख राशि का मुफ्त बीमा सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों में SC ST का बैकलॉग पूरा किया जाए। उच्च न्यायालयों में लाभ अफसरों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है साथियों। 400 लाख अफसर भर्ती होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट भर्ती नहीं होता है। ये बड़े साथियों हमारे लिए बड़े दुख की बात है। इसलिए मेरे नेता हैं, हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता है, इसके ऊपर जरूर गौर फरमाएंगे कि इनके ऊपर भी गौर होना चाहिए। लॉ ऑफिसर में भी वहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। सभी विभागों में रोस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए। और सभी जिलों के अंदर जो साथियों अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और चौधरी देवीलाल के नाम पे हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, जिसके अंदर पढ़ाई के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर बने, जो दबे कुचले समाज को उसका लाभ हो सके। इसी प्रकार से भिवानी में 1987 में एक डॉक्टर अम्बेडकर के लिए भवन के लिए भूमि दी गई थी, और उसकी भी बड़ी लंबी मांग है, उसको भी पूरा किया जाए। मेरे आदरणीय नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में है, मैं भी बात कर रहा था कि जो 5 एकड़ जमीन लेकर के बहुत भव्य मंदिर, हमारे सदगुरु गुरु रविदास जी का जो भव्य मंदिर बनेगा, वो साथियों ऐसी बात नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा, हमारे आदरणीय नेता के संज्ञान में है और वो पूरा होकर के रहेगा। साथियों मैं अब आपके बीच में सबक बात रखते जा रहा हूँ। बस यही बात साथियों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।